देखिए, शास्त्रों में ये भी कहा गया था कि जैसे पृथ्वी गोल है, तो शास्त्रों में बताया गया कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। तो ये कंसेप्ट जो लोगों को इसलिए लगता है कि भारत के शास्त्र झूठे हैं कि पृथ्वी को गोल होते हुए भी उन्होंने बोला कि फ्लैट है। क्या ऐसा पहले ऐसा फ्लैट बना था या फिर वो गोल थी, क्या था? देखो एक बात बताऊं, पहले सूर्य भी नहीं था। जब धरती बनी तब सूर्य भी नहीं था। अच्छा, पृथ्वी। क्योंकि सूर्य की जरूरत नहीं थी ना, आत्मा में इतनी रोशनी थी। ओके। एक एक आत्मा में इतनी रोशनी थी। जब धरती बनने के बाद जब मनुष्य बने हाँ। तो धरती पर अंधकार हो गया। क्या हो गया? धरती पे अंधकार। हाँ, धरती पर अंधकार हो गया। तो बाबूजी, क्योंकि ऊपर के लोगों में तो आत्मा की शक्ति थी ना। तो पहला मनुष्य धरती पे कब उसने पैर रखा? कौन सा मनुष्य था? और अरे एक पैर थोड़ा मनुष्य होना, वो तो ग्रुप के ग्रुप नीचे उतरने लगे। हाँ, देवता पर कितने साल पहले? देवता ऑटोमेटिक 3 तत्वों से 5 तत्वों में बनने लगे। कोई उनका जन्म थोड़ा ऐसे हुआ है आज जो हो रहा है ऐसे। अच्छा। वो तो ग्रुप के ग्रुप उतरने लगे। 7 लोगों में उसी टाइम बहुत बड़े। हमारा जो ब्रह्मांड था एक प्रकाश वर्ष का था। कितना? एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का था। ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड जब बना होगा तो सबसे पहले परम धाम निराकारी से शिव शक्ति आकारी, शिव शक्ति लोक बना। फिर विष्णु, जहाँ विष्णु रहता है विष्णु लोक बना। फिर ब्रह्मापुरी बनी, ब्रह्मा रहता है। फिर इससे ऊपर 7 लोग नीचे बने। तो 7 लोग बहुत बड़े बड़े थे। और उसमें कितनी बड़ी रचना होगी, आप सोच सकते हैं। तो आपका मानना यह है कि पृथ्वी पे मनुष्य के जो अस्तित्व है वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स है। कितना मैंने बता नहीं, 31 खरब को 40 मनुष्य जो बने हुए, 31 मल्टीप्लाई 40 ब्रह्मा का साल बना 1240 साल खरब साल हुआ। कितना? ट्रिलियन 1240 खरब साल हुआ। 0 ट्रिलियन ईयर्स हुए। ट्रिलियन। ठीक है। अब यह बात आता है कि इस पृथ्वी के ऊपर समय का क्या प्रभाव रहा और वो 4 युग के बारे में बताइए जो धरती पे होते हैं। पहले तो ब्रह्मा के 10 साल तक तो धरती थी नहीं। बाद में सूरज बनाया। जब धरती पर घोर अंधेरा हो गया, मनुष्य बन गए ना। 5 तत्वों में मनुष्य का शरीर 5 तत्वों में होगा। आत्मा दब गई। आत्मा 5 तत्वों में दब गई। आपने एक बार ये कहा था कि जो पृथ्वी अभी सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, पहले सूर्य पृथ्वी के चक्कर पहले धरती के आसपास सूर्य घूमता है। जब नया नया सूर्य बनाया ना, हाँ, नया नया सूर्य बनाया ना, सूर्य नारायण देवता द्वारा सूर्य बनाया। ठीक है। तो ये सूर्य का काम था केवल धरती को रोशनी देना। ऊपर के लोगों को भी रोशनी जरूरत नहीं थी। आप समझे ना? ठीक है। 1240 ट्रिलियन खरब साल तक जब धरती बनी तब बाद में सूर्य बनाया। मनुष्य एकदम घोर अंधकार में हो गया। धरती पर घोर अंधेरा हो गया। हाँ, क्योंकि मनुष्य की आत्माओं की शक्ति 5 तत्वों में दब गई। ठीक है। मनुष्य की आत्मा 5 तत्वों में ऊपर और घेरा डाले हुई थी। मनुष्य के अंदर रोशनी नहीं रही। तो उसको देखने के लिए छोटा सा सूर्य बनाया था। छोटा सा सूर्य। ओके। और वो सूर्य धरती के आसपास घूम रहा था। क्या? ठीक है। धरती के आसपास घूम रहा था। पुराने मेरे वीडियो देखो तो उसका मतलब ये पृथ्वी गोल गोल नहीं घूम रही थी, वहां पे दिन और रात नहीं थे। ये धरती आज से 1240 खरब साल पहला की कोई कल्पना कर सकता है? या चपटी थी या गोल थी या क्या? साइंस के हिसाब से बाबूजी पहले ये मानते तो हैं। आज की है ना। सुनिए बापूजी, ये साइंस वाले ये मानते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पे कुछ वायरस आए, कीटाणु आए, या कोई ऐसे सेल के अमीबा जैसे सेल आए, फिर उसका डेवलप होता गया धरती के अंदर, समुद्र के अंदर वो बढ़ते गए, और उसकी पूरी जियोमेट्रिक एक सी फिल्म भी है कि पृथ्वी पे जीवन कैसे शुरू हुआ। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो स्पिरिचुअल वे के हिसाब से बता रहे हैं कि उस जीवन को बनाने वाला जो था उसके बारे में आप बात बताइए। हम रियलिटी की बात बता रहे हैं। ठीक है। हम परम तत्वों की बात बता रहे हैं। ठीक है। साइंस तो आज जो है वो स्थूल साइंस है। ठीक है। वो तो आत्मा तक नहीं पहुंचा साइंस का। ये बात सच है। हाँ? तो वो रियलिटी कैसे मतलब ये जानवर भी नहीं थे जब आप जो बाद में जो मनुष्य जानवर बनने लगे ना। कौन बने? ओके। मनुष्य धीरे धीरे गिरते गए तो जानवर बनते। साइंस कहता है कि बंदर में से मनुष्य बने। आप कह रहे हैं कि मनुष्य धीरे धीरे जब उसकी पावर लॉस होती गई और कर्म उसके खराब होते गए तब वो जानवर योनि में भी गया। लेकिन उस समय 84 लाख योनियां थी या नहीं थी? क्वेश्चन मार्क। 84 ये ब्रह्मांड में 84 लाख योनि कैसे बनी इसकी भी बात बताता हूँ ना अब। हाँ बताओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ये जो फरिश्ता थे वो देवता बने, देवता से मनुष्य बने, और मनुष्य भी कई अरबों साल तक वो मनुष्य बनता रहा। क्या बना? तो मनुष्य की 5 तक तो भारी पड़े तो और भी धरती से भी गिर गए तो नीचे अतल बना, अतल लोक। धरती जैसा अतल भारीपन था। फिर दूसरा 10,000 योजन दूर था। कितना? तो बाबूजी पृथ्वी की जैसा ही एक अलग एक गोला बना। अच्छा, एक और वो धरती से भी भारी था, अतल। फिर वो वहां भी गिर गए मनुष्य तो वितल बना।
हाँ। वो धरती से भी भारी तत्वों का गोले थे। हाँ। तो मनुष्य भी गिरते गिरते अतल लोक में गया, वितल लोक में गया, और फिर बाबू और जी- गिरते 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 पाताल लोक में गया। पर बाबूजी अभी तक साइंस ने तो ऐसा कोई ऐसे पत्थर या कोई ग्रह नहीं अरे देख- साइंस तो अभी 100 साल डेवलप हुआ है। साइंस आज के साइंस तो मतलब तो full आपका science मानना है, ये है spiritual कि science नहीं है। आपका मानना ये है कि अभी भी अतल वितल सुतल जो भी ये नर्क जो बताए गए नीचे आज के- नहीं रहे, मगर आज पास जो हमारे ब्रह्मांड में जो पत्थर टूट के घूम रहे हैं वो कहाँ से घूम रहे हैं? ओके, हाँ? ये इंटरेस्टिंग है। ये तो सब मानते हैं हाँ? कि इतने हमारे सोलर सिस्टम का जो एक ऐसे चक्र में इतने पत्थर घूम रहे हैं कि मतलब ये तो बिलीव कर रही है तो सब। कहाँ से आई? ये अतल टूटा, हम्म। अतल जैसे धरती जैसा ही था अतल लोक, हाँ हाँ। अतल टूटा, वितल टूटा, ये सारे पाताल लोक टूटे। 55 करोड़ नर्क थे। ओके। वो नर्क भी सब पत्थर से बने थे ना, ठीक है। तो वहां से सारे पत्थर बन गए ना, वो तो फिर कहीं घूमने लगे था। फिर सूर्य की ग्रेविटी बढ़ी तो सूर्य भी पहला जो बना था वो परम तत्व, हल्का परम तत्व का था। ओके। वो परम प्रकाश देता था, सूर्य भी। राइट। समझ में आए? हाँ हाँ। तो मनुष्य को जो रोशनी मिलती थी परम प्रकाश मिलता था, ओके। परम तत्वों की रोशनी थी। Right. फिर बाद में भी जैसे जैसे मनुष्य बनते गए हाँ हाँ। तो स्थूल में भारी बनते गए, नीचे 7 पाताल लोक बने, 55 करोड़ नर्क बने, और ऊपर से धीरे धीरे फिर परम तत्वों की दुनिया से तीन तत्वों में पूरी ऊपर 7 लोग भी 3 तत्वों के बन गए। ब्रह्मापुरी तक सिर्फ विष्णुपुरी वैकुंठ में थोड़े हल्के परम तत्व रहे, शिवपुरी में हल्के परम तत्व रहे, और जो निराकार शिव है परम धाम में उनकी भी पावर डाउन होती गई। अल्टीमेट तो पावर लॉस उससे ही आएगी ना। सब पावर योग लगाए किसे? निराकार शिव से नॉलेज था। हाँ। तो निराकार शिव से योग लगा के पावर खींचते थे आत्माएं। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि अब इस पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव रहा और ऐसे कितने 4 युग बीत गए इस पृथ्वी पे? बाद में जब धीरे धीरे 4 युग का प्रभाव धीरे धीरे बाद में बनने लगा। पहले 4 युग भी नहीं थे धरती पर, तो समय ऐसे परम प्रकाश था। फिर धीरे धीरे जब मनुष्य, मैं समझता हूँ कि और दूसरे ब्रह्मा के 10 साल बीते होंगे। ओके। माना 310 खरब साल के बाद हाँ। धरती पर मनुष्यों का प्रभाव और दूसरे लोगों का प्रभाव इतना पड़ने लगा। हाँ। क्योंकि अंत में तो धरती पर 5 तत्वों का प्रभाव तो मनुष्य आत्माओं का ही पड़ेगा ना। आज वायुमंडल जो बनता है वो मनुष्य आत्मा की सोच से वायुमंडल बनता है ना। 100%। तो वायु तत्व का प्रभाव तो मिट्टी और जल में भी पड़ता है ना। जी। वायुमंडल किससे बनता है? मनुष्य आत्माओं की सोच से। हाँ। तो उसी टाइम जो मनुष्य आत्मा बनी थी, इनकी सोच धीरे धीरे नेगेटिव बनने लगी। राइट। 7 लोग बन गए, 55 नर्क बनने लगा, मनुष्य धीरे धीरे जानवर बनने लगे, हाँ। और जानवर से भी और योनि में जाने लगे। आत्मा गिर गई ना। तो बाबूजी किसी ने तो उसको शेप दिया होगा जानवरों को बनाने जो के पहले लिए, सोचते गाय, गए, भैंस, बकरी, ये। पहले सोचते गए, हाँ। सोचते गए तो उनको लगा कि मैं ऐसा बनाऊं। पहले तो उन्होंने अपनी रचना बनाई होगी ना, किसी को लगा कि मैं ऐसा जानवर बनाऊं। जी। मनुष्य ने फिर कैसे जानवर बनाया, तो जानवर में मोह पड़ गया उसका। सुख देने वाला, दुख देने वाला, पहले सभी ऊपर टाइप भी के। सूक्ष्म जगत में भी ऐसे जानवर बनाए थे, सूक्ष्म में जानवर थे। जैसे हाँ। अच्छे पंखी थे, ओके। ऊपर में अच्छी पंखी थे, पहाड़ बनाए, नदियां भी ऊपर सूक्ष्म जगत में भी। जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग के अंदर बहुत अच्छे होते हैं पशु पक्षी, सब सुख देने वाले तो होते ऊपर हैं। सूक्ष्म क्या ये जगत- रियलिटी है? हाँ, तो सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म दुनिया में पहाड़, नदियां, बहुत सब कुछ पहले बनाए ना उन्होंने। तो बाबूजी जब पृथ्वी बनी उससे पहले स्वर्ग भी बना था? जब आपने नर्क की बात तो बताई दी, तो क्या स्वर्ग भी था? नर्क तो बहुत बाद में बना ना। ओके। नर्क तो ब्रह्मा के 20 साल के बाद तो बना। पृथ्वी से पहले स्वर्ग था ना, जब देवता रहते थे धरती तो। बनी, इससे पहले देवता थे ना। तीसरा लोग बना, देवता गिरने लगे, मनुष्य भारीपन हुआ, 3 तत्व भारीपन हुए। ओके। आकाश वायु अग्नि तत्व भारी हुए, तब धरती बनी। और धरती पर वो देवता नीचे गिरने लगे और गिरते गए। फिर मनुष्य भी गिरते नीचे 7 पाताल लोक में गया, अतल में गया, वितल में गया, सुतल में गया, पाताल लोक गया, फिर 55 करोड़ नर्क में गया। समझ गया? तो उस सूक्ष्म जगत में भी उन्होंने अच्छी सृष्टि बनाई थी, मोर जैसे अच्छे थे। तो यहाँ भी धीरे धीरे जो उन्होंने भी स्थूल बनाए ऐसे जानवर, पशु पंखी। फिर वो खुद उसमें मोह में फंस गया ना आत्मा। मनुष्य आत्मा उसमें, ये जानवरों में, पशुओं में, पंखियों में फंस गया। तो अंतमति सोगति, आत्मा की मत गति हुई, तो वही जानवर बन गया। समझ गए? जैसे विष्णु कहते हैं कि जब ये पालन करने का काम भगवान विष्णु का है, तो उन्होंने ये माया फैलाई कि धरती। माया नहीं फैली, माया बन गई। अच्छा, माया बन गई। जिसको आज माया कहते हैं, माया माना 5 तत्व, मृत्यु लोक। ठीक है। वो माया माना स्थूल जगत। हाँ हाँ। हाँ, वो ब्रह्मापुरी तक माया कहते हैं। ठीक है। हाँ,
तो माया थी नहीं, ऐसे ब्रह्मांड था नहीं, ये तो शास्त्रों में शब्द लिख दिया। हम्म, मगर पहले भी शास्त्र लिखे थे, तो शास्त्रों में लिखाया गया, किसी ने वो, और जो विष्णुपुरी में लिखा हुआ तो वो लिखवा सकते, उसको पता है ना विष्णु को कैसे सर्जन हुआ, शिव को पता है ना शिव कैसे बना। अच्छा, 4 युग का शुरुआत कब हुई, चलिए ये मान। वो बहुत, मतलब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा के 20 साल के बाद या 25 साल के बाद, ब्रह्मा के अंदाजन कह रहा हूँ, कि धरती पर जब बहुत पाप बढ़ने लगा, हाँ, तो धरती पर पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यार 4 युग है। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होने लगा। फिर 4 युग के अंत में बहुत फिर विनाश करने लगे, ठीक है। तो चतुर्युग विनाश शुरू कर दिए, 4 युगों के बाद में विनाश करने लगे। तो बाबू जी, ऐसे ब्रह्मा के जो कल प्रलय धरती के पे हुए, तो क्या उसे धरती का अस्तित्व रहा या खत्म हो गया या क्या होता रहा? फिर धीरे धीरे धरती तो रहती गई, धरती रही। ओके, धरती तो चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी धरती रहती है। ठीक है। मनवंतर में 14 मनवंतर होता है, तब भी धरती रहती है। हाँ, 14 मनवंतरों में भी धरती रहती है ना। ओके, मनवंतर में मनु सृष्टि बदलती है, ओके, मनु बदलते हैं। ठीक है, मनु सृष्टि के माता पिता मनु होते हैं, ठीक है। तो मनु बदलते हैं। मनु भी ब्रह्मा का पुत्र, मानस पुत्र था। तो धरती पर आते जाते रहते हैं ना, सब ऊपर से आते जाते रहते हैं ना। मनुष्य भी पुरुषार्थ करता है, दूसरे लोग में जाने लगा, फिर पुरुषार्थ करे तो उसको ज्ञान हुआ, तो ऊपर के लोगों में जाने लगा, वैकुंठ तक जाने लगा। तो ये सब फिर ये सब ब्रह्मांड बनता गया। तो बाबूजी, ये शास्त्र जो लिखे गए आपके हिसाब से कब लिखे गए? शास्त्र तो अभी 5000 साल पहले स्थूल कागज में लिखे गए वैसे। ठीक है। ये विष्णु के अवतार जो मानते हैं ना, जी जी जी, व्यास मुनि ने लिखे। ठीक है। मगर इससे पहले कंठस्थ होते थे, आत्मा में मेमोरी पावर था, तो ऋषि मुनि समझाते थे। तो ब्रह्मा का जब 10 साल निकला या 15 साल जो आप बता रहे हैं, जब पृथ्वी बनी, तो उस समय से पहले ही शास्त्र बने होंगे या उसके बाद में? शास्त्र माना जो हिस्ट्री है, सारी हिस्ट्री की कहानी, ब्रह्मा का 50 साल की हिस्ट्री की कहानी, तो वो ऊपर के लोक में रहने वालों को तो पता है ना। हाँ, ये ब्रह्मांड कैसे बना, कब बना, क्यों बना, और फिर धरती पर परिवर्तन कैसा है, पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन कैसा है।